नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जितने भी साथी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि जो चले गए उनको भूल जाइए और जो है उनको याद रखिए। अभी हमारे साथ जूम में करीबन 200 प्लस लोग थे जो कि इस समय 300, क्या बात। और जो इस समय संख्या के हिसाब से अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है कि जिसको सीखना है वो टिकेगा और जिसको नहीं सीखना है वो चला जाए। कभी कभी वक्त के साथ में भी ऐसा होता है कि आपके पास वक्त नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी आप समय नहीं दे पाते। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करेंगे हम। कल मैं कई लोगों के साथ में बैठा हुआ था और डिस्कस चल रही थी, बहुत सारे लीडर्स थे। वॉइस क्लियर है क्या आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। तो कल बहुत सारे लोग साथ बैठा हुआ था जहाँ पर डिस्कस चल रही थी कि सर कैसे टीम को आगे बढ़ाएं। देखा मैंने आपके सामने यहाँ पर कंज्यूमर की बात की, और कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर, कस्टमर बोले तो कस्टमर, कंज्यूमर बोले तो आप कोई भी चीज लेकर आते हैं और खत्म कर डालते हैं, लाते हैं और खत्म कर डालते हैं। कंज्यूम का मतलब क्या होता है? खत्म करना। और उसमें जब लगा तो वो इंसान हो जाता है। समझ रहे? हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम वही उसी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं जो आप डेली रोज अपने घर में लेकर आते हैं और उसको लाकर खत्म कर देते हैं। कभी ये कोशिश की है आपने कि जो सामान को लेकर आ रहे हैं वहां से कोई अर्निंग, कोई कमाई इससे भी हो सकती है, लेकिन आप ही और हम सब में से कोई एक ऐसा बंदा होगा जो इस टाइप का कोई बिजनेस कर रहा होगा, जो आपकी जरूरतों का सामान लेकर बैठा होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी जरूरतों का सामान लेके बैठा है वो कंज्यूमर भी होता है, वो भी कंज्यूमर होता है, लेकिन वो आप उस समय अपने आप को कंज्यूमर नहीं समझता, वो उस समय अपने आप को व्यापारी समझता है। क्या समझता है? अगर मान लीजिए कोई सब्जी वाला, फल वाला अपने पास सब्जियों को फल रख के बेच रहा है, तो आप उसे कंज्यूमर बोलेंगे या व्यापारी बोलेंगे? व्यापारी। अभी व्यापारी की बात करते हैं तो व्यापारी कैसे हो गए? ये भी तो खर्च करता है, खर्च तो इसके घर भी सब्जी साग बनता होगा, इसके घर बच्चे भी फल फ्रूट्स खाते होंगे, तो ये फिर आपको बेच के कैसे कमा रहा है? आगे क्यों नहीं कमा? कभी सोचा? क्योंकि उसने थॉट बना लिया था, उसने सोच बना ली थी कि इससे भी पैसा कमाया जा सकता। ऐसे ही एक परचूनी किराना स्टोर दुकान चलाने वाला, उसने भी एक थॉट बना रखा है कि इस सामान को बेच के भी पैसा कमाया जा सकता। लेकिन हमने सिर्फ उसको जरूरत समझा है। क्या समझा? जरूरत। और 90% नहीं बल्कि 99% लोग इसको जरूरत ही समझते। 100 में से एक गली मोहल्ले में दुकान होती है और बाकी के सारे लोग खरीदार होते हैं। ऐसा होता नहीं होता? अगर देखा जाए ये जो साइकिल है जो चल रही है, इस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, पहले एक समय हुआ करता था जहां नोट, पैसा ये कुछ नहीं चलता, ये सिक्का, पैसा ये कुछ नहीं चलता, पता है आपको? अगर हम पहले चले जाएं, अब से करीबन ज्यादा दूर नहीं, 100 साल पहले चले जाएं, तो उस टाइम में आपके दादा परदादा वस्तु के अगेंस्ट, मतलब वस्तु के बदले वस्तु लिया करते, सामान के बदले सामान, ये व्यापार था। आगे ये भी व्यापार था। जब आपको ज्यादा जरूरत पड़ती थी किसी चीज की, तो आपको ज्यादा माल देना पड़ता था। वो जिस भाव में, जिसके बाद दूसरा माल था, वो जिस भाव में चाहता, कहता भाई 10 किलो में नहीं दूंगा, 20 किलो में दूंगा। अगर तू 20 किलो अनाज देगा तब मैं ये सामान तुझे दूंगा। तो आपकी मजबूरी है, तो आपने 20 किलो अनाज दिया और फिर जाके वो सामान जो आपकी जरूरत थी वो ले लिया। एक समय हुआ करता था दुकानों पे, पुराने जमाने में दुकानें जो
स्टोर हुआ करते थे, यहाँ भी यही चलता था। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप बहुत सारे अगर आदिवासी एरिया में जाएंगे आप, तो वहाँ अनाज लाकर देते हैं शॉपकीपर को और उसके अगेंस्ट सामान ले जाते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये जो साइकिल है इसको समझने की जरूरत है। कमाई कहाँ है, पीछे कहाँ इनकम छिपी है, किस पे बात कर। इनकम छिपी थी उस लेन देन के बीच। अगर मैं लेन देन करूंगा ही तो इनकम कहां से हो? तो हमने लेन देन को आसान कर दिया डिजिटल। पहले जमाना था बिना पैसे लिए कमाई हो जाती थी, बोले तो सामान के बदले सामान ले। लेकिन इसमें नुकसान होने लगा, इसमें नुकसान होने लगा। किसका? जिसने महंगी चीज दी थी और सस्ती ले ली, उसने ज्यादा में ली लेकिन सस्ती ले ली, और वो ऐसी चीज थी जो उसकी खराब हो जाती। जैसे कहना आप 2 साल 3 साल से ज्यादा उसे रख नहीं सकते और उसके बाद ये होगा तो कीड़े पड़ जाएंगे और ये खराब हो जाएगा। आपको तो लॉस हो गया, सामने वाले ने अपना काम कर लिया आपका माल ले जाकर, बट आपको तो नुकसान हो गया। तब कुछ चाणक्य के लोग, चाणक्य बोले तो कुछ तेज बुद्धि वाले लोगों ने प्लान किया कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो चीज दी जा रही है उसके बदले जो चीज दी जा रही है खराब नहीं। समझ आ रही बात? मैंने अगर आपने मेरे को अनाज दिया है तो अनाज नहीं लूंगा मैं आपसे। आपको जो जरूरत है मैं वो चीज तो आपको दे दूंगा, लेकिन आपसे अनाज उसके बदले में नहीं लूंगा। उसके बदले क्या लूंगा? ठोस कोई ऐसी चीज दूंगा जो चीज खराब ना हो। अब इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली है, इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली है। तब ठोस धातु को लाया गया जिसे सिक्का कहते हैं, कॉइन। उस समय कॉइनों को लाया गया, सोने की असंख्यों को लाया गया। अब सोना क्योंकि हर जगह नहीं मिलता, लिमिटेड था, तो सोने का भाव भी बढ़ता था और इधर वो गलता सड़ता नहीं था। इसकी वजह से आपने जो सामान लिया उसके बदले आपने प्रॉफिट को कमाया और ठोस प्रॉफिट कमाया। कल अगर कोई दिक्कत होगी तो आप उसके बदले अपनी जरूरतें पूरी कर सकते। ये तरीका था पहले लेन देन का, लेकिन अब जमाना बदल गया, अब डिजिटल होने लगा है। आपको पता है पेटीएम आज की डेट में क्या करता है? कितने लोगों के पास पेटीएम है? पेटीएम क्या करता है पता है आप लोग? टेक्नोलॉजी बदल रही है तो हमें भी बदलना, और जो नहीं बदलेगा उसका क्या होगा? वो नोकिया की तरह पीछे रह जाएगा। नोकिया जानते हैं? तो टेक्नोलॉजी बदल रही है। पेटीएम क्या करता है? पेटीएम के पास ये पेटीएम का एक बैंक अकाउंट है, पेटीएम के पास उसका एक बैंक अकाउंट है जो किसी भी बैंक का हो सकता है, ठीक है? अब पेटीएम ने क्या कहा आपसे कि मैं आपको एक एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड करवा देता हूं। समझ आ रही बात? यस सर। तो इसने क्या किया, यहाँ पर ये है पेटीएम आपका, ज्यादा आसानी समझना है, मैं इसका फ्री में प्रमोशन कर रहा हूं, पेटीएम वालों को मुझे पैसे देने चाहिए। अब पेटीएम ने क्या कहा कि साहब मैं पेटीएम हूं, ये मेरा एप्लीकेशन है, जितने लोग मुझसे जुड़ेंगे क्या करेंगे? जुड़ेंगे, ये सब लोगों का लेन देन मैं खुद करूंगा। कौन करेगा? मैं खुद करूंगा, कोई भी बैंक बीच में नहीं है। ये सब लोगों का लेन देन कौन करेगा? मैं खुद करूंगा, कोई बैंक बीच में नहीं आएगा। अब उसने क्या किया? क्या थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी का खेल है। एडवांस अगर आप रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा पीछे रह जाएंगे। उसने क्या कहा? एक वर्चुअल मनी बनाई। वर्चुअल बोले तो कुछ नंबर, जितने पैसे आप दोगे उतने नंबर बना देगा। आप सपोज है आपने पेटीएम में 1000 रुपए वॉलेट में डाला, कितने? 1000 रुपए। अभी 1000 रुपए सीधे कहाँ जाते हैं? पेटीएम के बैंक में, क्या नहीं जाते कहीं, ये उसकी बैंक में जाते हैं। समझ आ रही बात? अब यहाँ पर आप इस बंदे से आपको कोई सामान लेना था, मान लेते हैं ये कोई शॉपकीपर, ये कौन है? शॉपकीपर दुकानदार है, इसके पास पेटीएम पर क्यूआर कोड रखा है। तो इसने क्या कहा कि साहब मुझे ये सामान दे दो,
नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप तो सिर्फ सुविधा यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसने टेक्नोलॉजी आपको दे दी कि अब आपको पैसा लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। पेटीएम टू पेटीएम खेलना शुरू कर दो। अब इसने भी हो सकता है 1000 रुपए डाल दिए हो, इसने भी 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 1000 रुपए डाल दिए हो। पेटीएम के पास पैसा पहुंच गया यहाँ पर बल्क में, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या घूम रहा? नंबर टू नंबर। टेक्नोलॉजी बदल गई है, बिना काम किए भी पैसा कमाया जा सकता है अगर टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाए। समझ में आ रही बात? तो समझ में आ रहा है? ऑनलाइन पार्टी आप लोगों को समझ में आ रहा है? बदलाव आ रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, बदलाव के साथ नहीं चलेंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। एमबी शॉपी ने आपको टेक्नोलॉजी दे दी है। अब आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई दुकान खोल के 10 लाख रुपए की दुकान खोल के बैठने की जरूरत नहीं है। आपको वेबसाइट बना के पूरी इंडिया में बेचने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने कहा बस खाली ग्राहक को कनेक्ट करा अपने से, और आप तो ऑलरेडी कंपनी से कनेक्ट हो, तो वो आप खरीदारी करेंगे तो आपको देके ही जाएगा, बाया करके नहीं जाएगा। समझ में आएगा? तो समझाता हूँ फिर। तो पेटीएम का सिस्टम बनाया हो, यहाँ पे क्या चल रहा है? जितने भी वॉलेट है, गूगल हो, पेटीएम हो, कोई भी वॉलेट है, वॉलेट कोई चीज घूम रही है, तो वो टोटल नंबर घूम रहे हैं, पैसा नहीं घूम रहा। जिस दिन आप विड्रॉल करोगे तब वो बैंक से विड्रॉल होगा, अन्यथा वो नंबर ही घूमते रहेंगे। तो वो करोड़ों रुपए यूज कर रहे हैं आपको, और आपको हमें पता ही नहीं। हम सिर्फ उनकी सुविधा सर्विस यूज कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में आपको फ्री ऑफर दे दिए थे, जिसकी वजह से सब टूट पड़े। आज कोई फ्री ऑफर नहीं। पॉइंट को समझने की जरूरत है। हमने एक वेबसाइट आपको बना के, पहले से एक दुकान बना के दी। अगर आप ये अकेले दुकान बनाते, बिजनेस की बात करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होता है? एक दुकान आपको अगर 1000 स्क्वायर फीट की बना के दी जाए तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 20 से 25 लाख। चलेगी नहीं चलेगी इसकी गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद यूजर कहां से लाओगे? यूजर कहां से लाओगे? ग्राहक कहां से आएंगे? सिर्फ और सिर्फ लोकल। कौन आएंगे? लोकल। और आपको बैठना पड़ेगा, मजबूरी है, चाहे दुकान चले या ना चले। 50 लोग आके आपके कान में आके दुकान नहीं चली, कोई नहीं आता, क्यों बैठा पड़ा? बंद कर। क्या करोगे? करोगे क्या? क्यों? 25 लाख लगा रहा है, सामने वाला तो मना कर रहा है, ये तो ज्यादा चढ़ा के ज्यादा बुद्धिमान है, फिर कर देनी चाहिए बंद। क्यों नहीं कर रहे हम? क्योंकि वो 25 लाख अगर लगाया है तो वो 25 लाख आपको हिलने नहीं दे रहा है। समझ में आ रही बात? वो जो दुकान बना दी है, इसके ऊपर सीट पे आप बैठते हो तो आपको फीलिंग आ रही है, तो वो आपको हिलने नहीं दे रही। समझ में आ रही है? अब कोई बुरा भी कहेगा तब भी को खामोश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पता है कि अपना लगा है। इसलिए नहीं कि धंधा नहीं चल रहा है, बहुत कमाई हो रही है, इसलिए कि लगा है। धंधा चल रहा है नहीं चल रहा कोई बात नहीं है, जो लगा है कोई नहीं चला है कोई बहुत है, इतने पे ही पेशेंस रख लिया जाए। कई लोग बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सिर्फ यहीं पे आके सोचते हैं कि जो लगा है भैया वही बचा है, वापस आ जाए, अन्यथा तो ये चला जाएगा, तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। आप लोगों ने कभी रियलाइज किया कॉफी कैफे डे, जिसके अंदर आप कॉफी पीने जाते हैं, 250-300 रुपए की होती है, उसका डेकोरेशन कितने का होता है? सामान नहीं होता उसमें, छोटा सा किचन होता, थोड़ी सी कॉफी होती है जो जार के अंदर भरी होती है, और दूध होता है, बाकी पानी में सामान नहीं होता, सिर्फ डेकोरेशन होता है। 14 लाख रुपए में कम से कम 300 स्क्वायर फीट एरिया को डेकोरेट किया जाता है, 14 लाख रुपए में। अब आपकी कॉफी दिखे या ना दिखे, उससे कोई मैटर नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि 14 लाख रुपए साज सजावट में लगा रहेगा। लेकिन कब तक बैठो? अगर ग्राहक नहीं आए तो कब तक बैठोगे? किराया देना पड़ेगा, आपके खुद के भी तो खर्चे पड़े, वो भी तो करने पड़ेंगे। तो ये कहां से हो जाते हैं? जब आप कोई धंधा स्टार्ट करते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, तब क्यों रोना होता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कि अभी मेरे पास जाने को घूमने को, इसके पास कहां दिखाने के लिए पैसा नहीं है। बिजनेस में कैसे आ जाता
फोटो अपलोड कराने की जरूरत, हर समय रेट अपडेट कराने की जरूरत, कोरियर सर्विस देने की जरूरत। आपके वहां से रिटर्न आ गया प्रोडक्ट तो आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, कोई जरूरत नहीं है इसमें कोई भी एक्सपेंसेस करने की जरूरत। प्रॉब्लम क्या है? तो सारी समस्याएं कंपनी ने ओढ़ ली है और आपसे कहा कि बिजनेस कर लो, हिस्सा बांट लेते हैं, मान लेते हैं कंपनी को 15% की कमाई होती है, जिसमें अगर 12% आपको बांटने की बात करें तो प्रॉब्लम कहां है? विदाउट एनी विदाउट इन्वेस्टमेंट, समझ आ रही है? बिना किसी पैसा लगाए कंपनी ने आपको एक बिजनेस दे दिया है और उस बिजनेस में हिस्सेदार बना दिया है आपको कि आप काम करो, जितना काम करो उतना पैसा लेकर जाओ और बिना रिस्क के लेके जाओ। पूरी इंडिया में बिजनेस कर लो, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? अब आती है बात, क्यों नहीं हम वैल्यू दे रहे हैं? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ट्रेनिंग जो होती है वो फ्री होती है या फिर 999 599 ऐसे ये इन्वेस्टमेंट है। अब इस इन्वेस्टमेंट को तो कोई भी लात मार के भाग सकता है। कैसे भागते हैं पता है? कैसे भागते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट को लात मार के? मैंने अभी ज्वाइन किया और जाते ही मैंने 2-4-10 यार दोस्तों को बता दिया, 2-4-10 यार दोस्त अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए कहते हैं बेकार के चक्कर में पड़ गया, ये कौन से जोड़ने जोड़ाने के चक्कर में पड़ गया है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। उससे ये पूछ लेते कि ये वाला जो धंधा जो स्लैब है क्या तेरे पास है? अगर तेरे पास हो मैं तेरे साथ कर लेता हूं, नहीं है तो तू साइड हट अगर नहीं कर सकता है। लेकिन हम इतनी बात उससे नहीं कह पाते क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं होता। हमें उतना होता है जितना हमें बताया गया, तो 2 लोग जोड़ने, 3 लोग जोड़ने, 4 लोग जोड़ने, 5 लोग जोड़ने, बस जोड़ने बात करते। अब जिसने पता चला ये तब तक क्यों चलता है, क्यों तब चलता है, ये तब तक क्यों चलता है? मेरी जान पहचान अब चलता है थोड़ा सा, मेरी जान पहचान। जैसे कि मैं हूं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है जी, ये मैं मेरी जान पहचान कहां से स्टार्ट होगी? मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले कौन मिलेगा? मदर और फादर। पहले मैं किसको पहचानता हूं? माँ बाप को। उसके बाद इन्हीं से कनेक्ट हो जाते हैं भाई बहन, सिस्टर एंड ब्रदर। ये मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, मेरी छोटी बहन या बड़ी बहन। और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है कौन? रिलेशन, यानी कि आपके रिलेशन। अब ये बहुत सारे रिलेशन, मामा ताऊ चाचा फूफा, मैके के भी और मम्मी के मैके के भी, दोनों के मैके, समझ आ रही बात? फिर स्टार्ट होता है इनके रिश्तेदार, सिस्टर की, इसके साथ ससुर, उसके साथ ससुर, समझ आ रही बात? उसके बाद अब बचा क्या? आपका फ्रेंड सर्कल। जब आप बड़े होंगे तो स्कूल में जाएंगे, फिर आपका फ्रेंड सर्कल। इन लोगों में ही घूम के हम रहने जाते हैं। क्यों? जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले दिमाग में यही आता क्या आता है? ज्वाइन कर रही, अच्छा सरप्राइज को तो ज्वाइन करा दूंगा, अच्छा सरप्राइज को तो ज्वाइन कराई दूंगा, ये तो मेरी बात मानेगा। मानेगा कैसे नहीं? मामा होता है तो दिमाग में चल रहा होता है, 10 लोगों को प्लान दिखाया होता है, तो खुद ने दिखाया होता, देख लिया और समझ में आ गया ये बहुत बड़ा बिजनेस है, कर सकते हैं, तो पूरे स्टूडेंट को ये काम कर जाएगा। अच्छा वो एलआईसी वाले को ज्वाइन करते उसके पास समस्या है, बोले यही एलआईसी वाला आ गया तो मेरा काम हो गया। अब ये सोचा इसके पास बहुत और ये खुद लगा रहेगा, मेरे को पैसा आता रहेगा। क्या ऐसा मुमकिन है? फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप अपनों में ही घुस के रह जाते हैं इसमें, और यही सबसे पहले आपको डिनाई करते, सबसे पहले यही आपको मना करते। क्यों मना करते? पॉइंट ये क्यों मना करते हैं, पॉइंट ये कौन बताया क्यों मना करते हैं आपके? बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए देखा है, कामयाब लोग भाई बहन या रिश्तेदार के कामयाब हुए। अच्छा आपको पता है ऑनलाइन क्यों मना करते हैं लोग? जवाब दीजिए जितने भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं। हमारे ऑनलाइन साथी जितने बैठा हुआ है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या है कि ऑनलाइन में जो लोग बैठे होते हैं
वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते। इंडिया में कनेक्शन की बहुत प्रॉब्लम है। चलिए, वजह है कि ये आपको कितने से जानते हैं, कितने जानते हैं, कितने से जानते हैं, और जब धीरे धीरे जब आप बड़े हो रहे होते तो खुद भी बड़े हो रहे होंगे, उनकी एज बढ़ रही होगी, तो उनके बात पहले पक जाते हैं आपसे, समझ में आ रही हो, वो जल्दी बुजुर्ग हो जाते हैं, क्योंकि आपसे बड़े हो रहे तो जाहिर सी बात उनकी एज बढ़ रही होगी, तो उनका क्या कहना होता है, मेरे सामने पैदा हुआ मुझे सिखा। समझ में आई बात? ये माँ बाप के साथ में भी होता है, बड़े हैं अपनों से भाई बहन, तो वो भी यही बात कर रहे होते हैं, और जो यार छोटे रिश्तेदार होते हैं वो भी यही बात कर रहे होते हैं। 4 दिन का लड़का मेरे को सिखाने आया, 4 दिन की लड़की मेरे को सिखाने आई। समस्या ये है कि वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहे कि आप जिस टाइम में पैदा हुए हैं उस समय में टेक्नोलॉजी थी, वो जिस समय में पैदा हुए थे उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी। 20 साल पहले जो पैदा हुआ है, मोबाइल नाम की कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उस समय खेल लेता। आज का बच्चा पैदा होता है हाथ में पहले मोबाइल। सही बात कर रहा हूं? पहले का बुजुर्ग को फोन दे दो, आज के बच्चे को फोन दे दो, कौन सा सबसे चलाएगा? क्यों? ये तो अभी पैदा हुआ, तो चलाना नहीं चाहिए, उनको तो ज्यादा बात हो गई, उन्हें चलना चाहिए, फिर क्यों नहीं चला रहे हो? वजह जानना चाहेंगे आप लोग इसके रहस्य से? आप लोग 18 साल तक या 20 साल तक बिंदास कोई काम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपको भय नहीं होता, डर नहीं होता। किस बात का? क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होती। जहां ज्यादा नॉलेज हो जाती है तो डर पहले साथ में आ जाता है, अगर ये नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। बच्चा होता है वो फोन चलाता है तो ये नहीं पता ये हैक होगा, क्रैक होगा, क्या इसके अंदर क्या होगा, उसे तो पता है यहाँ घुस जाओ, यहाँ घुस जाओ, अच्छा यहाँ घुस जाओ, अच्छा यहाँ पे घुस जाओ, तो उसके बाद उसको हर चीज पता चल जाती है, तो घुस जाता है। समझ में आ रही हो? खराब होगा तो आप लेते हो। अरे लेकिन बड़ा चोरी करता है तो उसे पता नहीं गड़बड़ हो गई ना, तो मेरे भी ऊपर पड़ने वाली है, और इस चक्कर में वो गड़बड़ ही नहीं करता जिसमें सही कुछ हो जाए, जिसकी वजह से वो एडॉप्ट ही नहीं कर पाता आने वाले समय के फ्यूचर को, भविष्य को कभी वो अपने आप संभाल ही नहीं पाता, और इसकी वजह से पीछे ही रह जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ये पूछते बेटा जी बताते कि फेसबुक में कैसे पोस्ट डालते थे, बताते। अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को बोले आपको कुछ नहीं पता रहा होता अगर बच्चे बड़े हैं तो देखा मेरे साथ में होता है, मेरे साथ में बच्चे बड़े हैं यार आपको पेरेंटिंग नहीं आती, क्यों नहीं आती? कि आप प्यार मोहब्बत दिखा रहे हो, आप डर रहे हो। उनको डर नहीं है क्योंकि उन्हें पता है हमारे ऊपर कोई ना कोई बैठा है, इसलिए वो ज्यादा तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं, और हम अपग्रेड होने में बहुत समय लेते हैं। हम फेल होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारे जो अपने होते हैं, जो आपको सबसे छोटे से जान रहे होते हैं, वो उनको पता होता है कि उसको कुछ नहीं आता, अभी तो पैदा हुआ मेरे सामने, ये क्या जान रहा होगा, मेरे से ज्यादा थोड़ा जान रहा होगा, और यही वजह होती है वो आपको डिनाई करते हैं। जब आप अनजान लोगों में पहुंचते हो तो वो फिर आपको पढ़ते हैं, आपकी नॉलेज को पढ़ते हैं, और फिर आपके साथ खड़े होते हैं, और फिर आपके जैसा काम करने की बात करते हैं। आपके सबसे पहले अपने इसीलिए आपको डिनाई करते हैं कि उन्हें पता होता है कि ये क्या है, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे तो वही कहेंगे कि हमें पता है लड़का कामयाब होगा और हो जाएगा, हमें पता है ये कामयाब होता है क्योंकि बहुत मेहनत है। तो बहुत चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम मारती है, इसलिए इनके ऊपर डिपेंड कभी मत रहना, यही से बड़ा प्रॉब्लम। हमारी लिस्ट यही बनती है और यही खत्म। मैक्सिमम लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यहाँ लिस्ट बनती है और यही खत्म हो जाती है। हमने आपको वर्ल्ड वाइड बिजनेस दे दिया, हमने आपको वर्ल्ड वाइड बिजनेस दे दिया 0 इन्वेस्टमेंट में। अगर आप इसे बिजनेस मान के चलेंगे, उस दुकान की तरह जहां 25 लाख रुपए लगा के बैठ रहे हैं आप घर से, अगर ऐसा मान के चलेंगे तो इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि 599 से ज्वाइनिंग करिए तो कभी नहीं सक्सेस। अब ये मान के चलेंगे 25 लाख रुपए का धंधा छोड़ दीजिए, आज जहां बैठे हैं हम यहाँ 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये मान के चलिए कि ये दुकान आपकी है, क्योंकि है आपकी। अगर यहाँ किसी बंदे को लेकर आएंगे और वो कुछ खरीदारी करेगा तो उसमें कमीशन आपको जानिए 101%, तो इसका मतलब दुकान तो आपकी हुई ना, बनेगी। तो अब ये मान के चलिए कि ये बिजनेस आपका 1 करोड़ का धंधा तो कंपनी ने आपको बना के दे दिया है, इसको ढंग से प्रमोट कीजिए, बिंदास हो, डरने की जरूरत
की तरह काम करिए जो कहीं भी घुस जाता है, उस बुजुर्ग की तरह काम मत करिए 10 बार सोच करूंगा नहीं करूंगा। समझ आ रही बात? तो चीजों को समझने की जरूरत है। कंपनी ने आपको एक बिजनेस दिया है जहां पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके दी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस महीने में कंपनी 9 फ्रेंचाइजी लेकर आई। तीन फ्रेंचाइजी खुल चुकी है, एक आपकी देहरादून के अंदर, एक आपकी बांदा के अंदर, एक आपकी लखनऊ के अंदर, और अब 7 फ्रेंचाइजी और आ रही है, जिसमें लखनऊ में एक और आ रही है राजाजीपुरम, एक आ रही है रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, एक आ रही है आपके आसाम के अंदर, दो लोकेशंस में आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं करंट की बात करें तो एक दिल्ली बदरपुर के अंदर आ रही है। इस समय जो करंट की बात कर रहे हैं तो 7 ये फ्रेंचाइजी न्यू आ रही है इसी महीने में। तो आपको कंपनी में सर्विस को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस लोग लाइए। खेल आपका कहां से शुरू होने वाला, आपको पता कहां से आएगा? जब पेटीएम अपना पूरा सिस्टम फैला के पैसा इकट्ठा कर सकता है तो फिर आपको अपने लोग जोड़ के पैसा इकट्ठा करने में क्या प्रॉब्लम है यार? यहाँ पर पेटीएम तो 1 to 1 करता है, एक आपको जोड़ दिया, आपको जोड़ दिया और सबसे पैसा दे दिया, डायरेक्ट हो गया। हम तो मल्टी लेवल काम करते हैं, इसके बाद उसके बाद उसके बाद वो खरीदेगा तो सबको है। समझ में आ रही बात? इतना सिंपल बिजनेस कर दिया कि मिलके खाते हैं, अकेले खाने की जरूरत नहीं है, सब मिलके खाएंगे, सब मिलके काम करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं लोग डरते कहां हैं कि भैया लोग नहीं है मेरे पास, करिए क्या सच्चाई है? ये बात सही है क्या? लोग नहीं आपको ईमानदारी से बताइए, हम लोग क्या बाकी ये बात सही है कि लोग नहीं है हमारे पास? अगर लोग नहीं होते तो दोस्त कहां से बनते? अगर लोग नहीं होते तो दोस्त कहां से बनते? अनजाने लोगों को ही आप दोस्त बनाते हैं, जानने वालों को नहीं बनाते। बनाते क्या? जानने वाले तो पहले से बने होते, अनजान लोग और इतना सगा बना देते हैं कि घर वालों से ज्यादा अजीज नहीं। क्या मैं कह रहा हूँ? यस सर, दोस्तों है। अब पॉइंट है कि आपको कितना काम करना है, कितना बड़ा बिजनेस करना है, कितनी बड़ी टीम क्रिएट करनी है, ये डिपेंड आप। अब लोग कहते हैं कि लोग कहां से, तो चलो हमारे टाइम में तो समझ में आता था, 18 साल जब मैं था, जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग की थी तो सोशल मीडिया नाम की के पास फोन में लाखों करोड़ लोग हैं फेसबुक के ऊपर, कैसे ना? एक अकाउंट में फेसबुक के 5000 लोग फ्रेंड बनाए जा सकते हैं, कितने? और वो कहीं से बनाए जा सकते, कोई रोक टोक नहीं, सोशल मीडिया फुल एक्टिव। अब आपकी बात लोग कहते हैं आप लोग नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है। गेम खेलते हैं, वैसे तो मैं कई बार खिला चुका हूं लोगों को, लेकिन फिर से मुझे लगता है यहाँ पर बातचीत चल रही थी, इतना मेरे पास तो लोग ही नहीं है, 10 लोगों को बोला था मैंने तो ज्वाइन कराया था और 10 की 10 ही खत्म हो गए। अब क्या करूं? होता क्या है, एक गेम खेलते हैं, पेपर है क्या नहीं हो तो पेपर लेकर आए, अपना अपना डायरी माइंड निकाले जितने भी लोग हैं, और ऐसे 9 गोले बनाएंगे हम। जो लोग इस खेल को जानते हैं वो बात नहीं करेंगे, जो नहीं जानते वो बात करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन में भी मैं इसको दोबारा इसलिए रिपीट करा रहा हूं कि मुझे लगता है कि आप लोग अपनी ट्रेनिंग में इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? मैं ये पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दूंगा, जवाब मांग रहा हूं, क्यों नहीं कर रहे? कितनी बार इस्तेमाल किया? स्टार्टिंग में जब आप बताए तो तब यूज किया था, भूल गया, याद आ गया। अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, और जितनी बार आप रन करोगे, रिपीट करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा वो रहेगा। कभी भी ध्यान दे लेना, कभी भी याद रखना, आप कोई भी एजुकेशन, आध्यात्मिक एजुकेशन ले रहे हो, जब तक लेंगे तब तक याद रहती है। जिस दिन आप छोड़ देंगे उसके बाद वो धीरे 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 इतनी मेमोरी भरना शुरू हो जाती है कि पुरानी वाली हार्ड डिस्क दब जाती है। जब मस्जिद में जाते हो, जब मंदिर में जाते हो, जब गीता दिखती, कुरान दिखती है, बोलते हो तब समझ में आता है अच्छा। अन्यथा उसे बोलो कि इस समय पे, इस नंबर पे, इस पेज पे इतना ये लिखा है, बताओ जरा, तो नहीं बता पाएंगे। तो अगर बार बार रिपीट करेंगे तो फटाक से बता देंगे, लेकिन बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो
ओके, मैं काटूंगा 5 लाइन में और आपको काटना है कितने में? 4 लाइन, ठीक है। तो मैं काटता हूं 5 लाइन में, पैर उठना नहीं चाहिए, समझ में आए? मैंने क्या किया है, यहां से ये लेके गया 5 लाइन में कटा, 1 2 3 4 5 हो गए। आपको काटना है 4 में, पैर नहीं उठना चाहिए, पैर नहीं उठना चाहिए। मैंने काटा है 1 2 3 4 5, पैर नहीं उठना है, ठीक है। काटो, आप लोग ट्राई यहाँ आगे बढ़ो। चलो आप लोगों को ट्राई कराता हूँ, 9 बोले बना के दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फटाफट आगे काटो, ठीक है। बंदे को उठा के लाओ, आप आ जाओ। किसी भी तरीके से कटे, पैर नहीं उठना चाहिए, 4 लाइन लाना चाहिए। एक रह गया, सर के लिए जोड़ा ताली, क्या नाम है? सर के लिए जोड़ा ताली, ताली बजाओ, नहीं ताली बजाओ यार। तो तालियां बजाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, चलो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर एक राउंड बनाया और एक गोला छूट गया, इसका मतलब ये पूरा नहीं हुआ, 4 में होना चाहिए। समझ में आ रही बात? आप सबसे चेक करेंगे, आप सबसे चेक करेंगे, 1 सेकंड ऑनलाइन हम सबसे चेक करेंगे। चाहिए 4 लाइन, पैन उठना नहीं चाहिए, 4 लाइन में आना चाहिए। मसीह वाले जी जानते हैं, इसलिए आप मतलब नहीं करेंगे, ओके। जो जानता है वो नहीं करेगा, कोई ऐसा काम, ओके। ई का नाम सारा ओके कर दी, ओके। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी दिवाकर जी आप बना रहे हैं, बोले लो आप भी आओ, आप लोग भी आओ। अब कौन है? आओ आ जाओ, पता चल गया क्या? पता चल गया? पता चल गया। बोले काटना शुरू कीजिए, फटाफट फटाफट, टाइम है 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम लास्ट, ओके ओके। ज्योति जी जो आपने काटा है, अच्छा अभी आप पैर चला रहे हैं, ऊपर से घुमा रहे हैं, ओके ट्राई कर रहे हैं, चलो गुड। आप लोग और कोई आएगा ट्राई करेंगे? आप आओ सर, आप आओ सर, आप ये वाला तो काटो, बताओ। पैर उठना नहीं चाहिए, 4 में कटना होता है, समझ आ रहे हो? कैसे भी कटे, ध्यान रखना, कैसे भी कटे 4 में कटना चाहिए, पैर उठना नहीं चाहिए। मैंने 5 में काटा है, कितने में? मैंने 5 में काटा, कैसे नहीं कटना चाहिए, पैर उठना नहीं चाहिए। मैंने 4 5 में काटा, उठा, समझ आ रहे हो? समझ रहे हो जी? ओके, 1 2 3 4 आपको 4 में काटना है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक और करवाए साथ में, चलो इधर जी एक बार जोड़ा लाइन में चलिए, ओके। सबका नाम अनिल साहब, हाँ बिल्कुल शुरू करेंगे। पैर उठना नहीं चाहिए, 4 लाइन में चट्टा बनता है, 4 लाइन में चट्टा बनता है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। मैंने 5 में काटा है, तो कितना हो गया जाने के भाई? ये तो 5 हुए, 4 में काटना था, लाइन में करके बना लो। चलिए अगली भाई एक बार थोड़ा तालियां, आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्या? ऑनलाइन मास्टर्स और फाइटर, एमपी लॉबी और फाइटर आपने ट्राई किया, ओके ओके। जोशी जी ने यहाँ पे कारनामा कर दिया, इसका नाम मिल गया, समझ लो कि गलत बात है, ठीक है। दो चीज आपको, ओके ठीक है। किरण जी ने भी परफेक्ट किया है, सुमन जी ने भी परफेक्ट किया है। अब कैसे किया है ये बात है, और साथ में एसके जावेद जी ने भी परफेक्ट किया है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ वीडियो
आपने बनाया, कुछ लोगों ने बनाया, जैसे कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और ये 4। मैंने तो आपको नहीं कहा ना सर्कल से बाहर ना जाओ, मैंने कहा कि आप नहीं, मैंने तो आपसे बोला कैसे भी कटना चाहिए, बातों पर ध्यान दिया था लोगों ने, बातों पर नहीं ध्यान दिया, बातों पे नहीं ध्यान दिया, यहाँ ध्यान दिया। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आई? मैंने आपको गोले बना के दिखाया थे, क्या दिखाया था? गोले बना के दिखाया, मैंने बता दिया आपको कहां पर, मैंने बता दिया आपको घुमा के, मैंने आपको बता दिया घुमा के कि भैया घूमना है, बाहर नहीं निकलना, कि आपने सेट कर लिया दिमाग। मैंने बोला 4 लाइन में काटना, मैंने 5 में काटा, आपने बोला अच्छा ठीक है ट्राई करता हूं। सबने होशियारी की, नहीं हुआ क्यों? क्योंकि आप अंदर घूम रहे थे, क्या घूम रहे? अंदर घूम रहे। सच्चाई तो ये थी कि काम हो सकता था 1 2 3 और 4। तो कहा ये हुआ क्या? सर्कल से बाहर गए, सर्कल से बाहर गए। और हम अभी क्या कर रहे हैं? सर्कल में घूम रहे हैं। सर्कल में घूम रहे हैं, हम सर्कल में ही घूम रहे हैं। सच्चाई तो यही, सर्कल में ही घूम रहे हैं। अब तक आप जहाँ रहते हैं, आप बोलते हैं, उठते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो तुरंत पहले दिमाग में आता है अपने इस रिश्तेदार, इस दोस्त, इस भाई को जोड़ दूंगा, पड़ोसी को जोड़ दूंगा, इसको जोड़ दूंगा, आजू-बाजू खुले वाले को जोड़ दूंगा, पास वाले को जोड़ दूंगा, और सबने मना कर दिया, कहानी खत्म हो गई। बोले अब ये नेटवर्किंग करे बस की बात, ये तो कोई बेकार की चीज है। भैया दुकान खोलते 25 लाख रुपए लगाते, तो ऐसा क्या पहली झटके में सोच लेते क्या? नो, नहीं सोचते ना। इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते, 1-2 करोड़ रुपए लगाते, तो क्या ऐसे दिमाग में आता कि ग्राहक नहीं आ रहा है तो मेरा धंधा चलेगा नहीं? ऐसा होता है क्या? क्योंकि वहां पेशेंस रख के जाया जाता है, पेशेंस रखना पड़ता है, नहीं रखोगे तो पैसा डूब जाएगा। यहाँ पर हम पेशेंस नहीं रखते, 2-4 बंदों को ढूंढते हैं और वो हमें मना कर देते हैं। आपको किसने रोका है बाहर निकलने? ये आपकी सिटी है, आप मान लेते हैं, यहाँ पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं साहब? गुड़गांव में। सेकंड बात, अब छोड़ने की बात करें तो बिहार भी है, यूपी भी है, दिल्ली भी है, जयपुर भी है, उत्तर प्रदेश भी है, आपका अलग अलग रोटेशन है, जहाँ पर आप लोगों को चार पहचान होती होगी नहीं होती? है या नहीं है? अरे आपकी नहीं है तो 1-2 लोगों को जिनको छोड़ा होगा उनकी तो होगी, होगी नहीं होगी? अब पॉइंट ये था कि हम सर्कल से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि हम उसी सर्कल में घूम रहे हैं जिस सर्कल को हमारे आसपास के लोगों ने हमारे लिए बना दिया है। जनरली लोग शादी ब्याह में देखता हूँ कि शादी ब्याह में भी लोग सर्कल में ही घूमते रहते हैं। अधिकतर लोगों को रिश्ते नहीं मिलते, बच्चों क्यों नहीं मिलते? सर्कल में ही घूमते रहते हैं, जबकि सर्कल से बाहर जाके भी बहुत कुछ है, तो निकलना पड़ेगा बाहर अगर वाकई ही बहुत बड़ा बिजनेस करना है। कितने लोग हैं आपके सर्कल? अगर मान लेते चलो आपको बड़ा बिजनेस तो करना था, लेकिन आप प्लानिंग होगी कि लोगों से ज्वाइन करा दूंगा, कितने लोग हैं? 100-50? एक व्यक्ति के डायरेक्ट में जो लोग होते हैं मैक्सिमम 100 से 200 लोग डायरेक्ट में होते हैं, जान पहचान यार दोस्त रिश्तेदार, उसके बाद हो जाती है चीज खत्म। और यही तब तक हमारे अंदर मोटिवेशन का फ्यूल चला रहता है, और दवा के हम जाके काम कर रहे हो, जैसे ही ये फ्यूल खत्म होता है खत्म। बोले आप नेटवर्किंग मेरे बस की नहीं, सर लोग ही नहीं जुड़ रहे, किसको लाऊं सर, किसको पहचान बनाऊं? तो हमें एक कंपनी में सिखाया गया था कि आपको 1 to 1 कैसे मिलना है। इस चैप्टर में बाबा अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो कोई भी आप पर भरोसा करने वाला नहीं है। पहले भरोसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भरोसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। वो जानता तो हो तुम कहाँ के रहने वाले हो, किस जगह के हो, ऑनलाइन कौन सा एड्रेस है, क्या है, पता चला ऐसे ही पैसे दे दो और आपको रखो चल जाए, होता नहीं होता है? सोशल मीडिया में डेली गेम चल रहा है। अभी कल की बात है, परसों की बात है, मेरे साथ एक गेम होने वाला था, बच गए, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। एक बंदे की कॉल आती है हमारे स्टोर पे, ये लाइव स्टोरी है आपकी और कंपनी की, सुन लीजिए बड़ा ध्यान में, शायद आपको समझ में आ जाए और आपके बच्चे को स्पॉट से कॉल आती है कि सर 40 कैन 5 लीटर के रिफाइंड ऑयल चाहिए। ठीक है ना, स्कूल में चाहिए आर्मी के, ठीक है पहुंचा देंगे, ऑनलाइन पहुंचा दो, ठीक है पहुंचा देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। हमें
तो उसमें बताया गया कि आप आपका 3-4 हजार रुपए के आसपास का पेमेंट ऊपर टिक कर रहा है, 36,000 के आसपास का पेमेंट निकल रहा है। तो 36,000 होते थे रेट पे हम उसको दे रहे थे लगभग। अब उसने क्या किया, बोला आप अपना जो है व्हाट्सएप फोन पे या पेटीएम नंबर भेज दो। मैंने कहा था अपनी अकाउंट पेमेंट डलवा दो। नहीं आरबी कैंटीन से वहां से पैसा आएगा तो वो आपका ऐसे नहीं आता, हम मशीन डाल के मशीन में आपका नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर हम आपको पेमेंट ट्रांसफर करेंगे। तो मैं ठीक है, मैंने अपना गूगल पे फोन पे नंबर दे दिया। अब वहां से वो उसने मुझे व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड भेजता कि 1 रुपया से पहले ट्रांजैक्शन करके दिखाओ, तब हमारे यहाँ ये कंफर्मेशन होगी, फिर हम आपको पैसा भेज देंगे। मैंने बहुत सही, मैंने पहले तो तू ये बता कि आर्मी की बात कर रहा है, आर्मी वाले के पास तो खुद कैंटीन होती है, वो बात नहीं भेज देगा भाई। तो तेरी वेरिफिकेशन करवाता हूँ। थोड़ी देर बाद लड़की का भी कॉल नहीं आया, उस बॉस का भी कॉल, और ये हुआ कि बाद में पता चला कि वो फ्रॉड था। इधर से मैं कोई ट्रांजैक्शन करता, बाकी पूरा पैसा साफ कर लेता। समझ आ रही बात? तो आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ थोड़ा सा सतर्क भी रहिए। बिना सतर्क नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। चीजों को समझिए, दायरा बढ़ाइए, सोशल मीडिया पे आइए, बहुत सारे लोग हैं, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाइए, और जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाए फिर उन्हें बताइए कि मेरे पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्या कर रहे हो आजकल, आप कर क्या रहे हो? मेरे पास एक पार्ट टाइम, अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो तो मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके भविष्य में बहुत बड़ा पैसा दे सकती है, जो आप पार्ट टाइम करके भी कर सकते हैं। पहले हमें जब किसी को बिजनेस में इन्वॉल्व करना होता है तो उसे धीरे धीरे खिलाना होता है। एकदम आप खींच के लाने की कोशिश करेंगे तो बस की बात नहीं है, और वो आएगा। तो धीरे धीरे पहले बताइए उसको पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ट्रेडिंग में बैठाइए, सब उसका विजन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हर किसी को पैसिव इनकम चाहिए, एक्टिव इनकम नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या एक्टिव इनकम जरूरी है या पैसिव? समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? जितने लोग यहाँ पर हैं, क्या हमें निष्क्रिय इनकम चाहिए? हिंदी में सुपालन आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, यहाँ से हैं और एजुकेशन से हैं, यूपी से हैं। तो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि हमें कौन सी इनकम चाहिए? काम करते रहे तो आए पैसा, उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। आप पैर चल रहे हैं, आप पैर चल रहे हैं तो पैसा आ रहा है। मैं किसी की मजदूरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ तो पैसा आ रहा है। जिस दिन जॉब करना बंद उस दिन पैसा सही कह रहा है। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब एक बार मैंने घर किराए पे चढ़ा दिया, अब वो किराएदार पैसा देगा। मैंने कहीं किसी को पैसा दे दिया, बोला इतने परसेंट लूंगा या इतना परसेंट लूंगा, वो पैसा देगा। कहीं पे मैंने कोई ट्रक लेके दे दिया किसी को कि तू चला और इतना पैसा मुझे चाहिए, ये क्या हुआ? निष्क्रिय इनकम। क्या हुआ? पैसिव इनकम, निष्क्रिय इनकम, बिना काम किए पैसा आना। तो कितने लोगों के पास ऐसा है कि नहीं? बात तो क्या बात, आप लोगों के लिए तारीफ सदन में पढ़ने की और आप लोगों में कितने लोगों के लिए, आपके पास कितने लोग ऐसे हैं जिस दिन काम छोड़ेंगे, जॉब छोड़ेंगे, क्या हमारे पास पैसा आएगा? अगर आप बिजनेस भी अपना कर रहे हैं, मैं आपको सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस भी अपना कर रहे हैं तो जिस दिन आप बिजनेस अपने बच्चों को सौंपेंगे वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो क्या देखिए मतलब बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे बिजनेस करेंगे, पैसा आएगा। नहीं, जिस दिन आपके बच्चों को आपने जिम्मेदारी दी फिर वो कमांड वहां चली गई, आपके हाथ में नहीं है। फिर आप ये कहोगे बेटा कितने देता। जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी तो आपके हाथ ही कराना पड़ेगा, चाहे वो बच्चे हो या बाहर का। तो आपके पास हमेशा एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जो आपको किसी के हाथ आगे कराने की जरूरत है, उल्टा देने की जरूरत पड़ेगी, तो मजा ज्यादा है। भविष्य अगर सिक्योर करना है तो खरीदारी तो जिंदगी भर करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? खरीदारी से अगर पैसा आ सकता है तो जोड़े जुड़ाने में दिक्कत कोई प्रॉब्लम है क्या? वहां से जोड़ो तो आप पड़े। अब करोड़ों की बात करते हैं, हम सपनों की बात करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं, करोड़ कमाने, करोड़ कमाने, करोड़। अरे करोड़ कमाने के लिए करोड़ जैसे लोग भी तो चाहिए होंगे। क्या 2-4 लोगों में आ जाएगा? क्या 1000-2000 में आ जाएगा? तो मान लेते थोड़ा अगर मान लो आपने 10,000 की जोड़ दी और 10,000 लोगों ने यहाँ पर 3,000 का सामान खरीद दिया तो कितने की सेल हुई? कितने सेल हुई? 30 लाख। कितने सेल हुई बताओ? 30 करोड़। कितने हुई?
कितना? आधा परसेंट। तो कितना बनेगा? कोई बताएगा? आप ऑनलाइन थोड़ा टेक्निक बता रहे हैं, थोड़ा सीरियस लीजिएगा बिजनेस को, थोड़ा सीरियस लीजिएगा बिजनेस को। कितना आएगा? 0.5%। कहने को कोई रिस्पॉन्स आ रहा है क्या? अरे छोटी कैलकुलेशन है, छोटी सी कैलकुलेशन है, समझ 30 करोड़ का 10% कितना होता है? 3 करोड़। 30 करोड़ का 10% 3 करोड़। समझ में आई बात? और 5% कितना हो? 1.5 करोड़। 15 लाख सीधा सीधा बनता है ना? हाँ, इतना घूमने की जरूरत है। 15 लाख रुपए महीना, क्या लगता है इतना आसान है? 2-4 लाख रुपए लगा दिया, फिर 10,000 लोग जोड़ने पड़ेंगे ना, फिर लग जाओ, फिर सीधी सी बात है। अब क्राउन एम्बेसडर तक छोड़ना नहीं है, बस दिमाग में होना चाहिए 5 लाख लोग जोड़ने हैं, उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ काम करने की जरूरत। 5 लाख लोगों तक अपना फोकस कर लो, 5 लाख लोगों तक अपना फोकस कर लो, उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चैलेंज कर रहा हूं। अब ये बात आती है, 5 लाख कितने दिन में हो, इसके ऊपर टारगेट सेट। हमें 1 साल में जोड़ने, 2 साल में जोड़ने, 3 साल में जोड़ने, 10 साल में जोड़ने, लेकिन जब भी जुड़ गए तो सोच के देखिए किस लेवल की इनकम आने वाली है। और ये होगी निष्क्रिय इनकम। कौन सी? पैसिव इनकम, निष्क्रिय, जो बिना काम किए आएगी। तो खरीदारी कोई और करेगा, पैसा आपके घर में जाएगा, और खरीदारी क्या कभी बंद हो सकती है? हो सकती है क्या? तो इसका मतलब पैसा आएगा ही आएगा, जिंदगी भर आएगा। हम मर जाए भले ही, लेकिन पैसा आना बंद क्यों? क्योंकि वहां पे खरीदारी बंद नहीं हो सकती। समझ आ रही बात? तो इसलिए एनबी शॉपी हमेशा आने वाले समय में आपको बहुत एडवांस करके देगी चीजें, कभी बैक में जाके नहीं देगी। क्योंकि अगर परसेंटेज महंगाई बढ़ेगी तो आपको तो परसेंटेज ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ये कोई पैसा फिक्स नहीं है, परसेंटेज है। तो महंगाई बढ़ी तो 3,000 खरीदता था, 6,000 खरीदेगा तो आपको जो 15 रुपए देता है वो कितने देगा? 60 रुपए। भाई जो 3,000 खरीदारी कर रहा है, 0.5% 15 रुपए दे रहा है, अगर वो 6,000 खरीदारी करेगा आपको 60 रुपए देके जाएगा। समझ पा रही हो? तो महंगाई बढ़ी तो इनकम बढ़ी। आप तो दुआ करो जल्दी महंगाई बढ़ी, इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ी तो बिंदास हो खरीदारी करो ना। आपको दिक्कत खरीदने में, ना लेने में, ना बेचने में, तो फिर काम करने में क्या दिक्कत है? जानते हैं कि आप पढ़ने तो महंगाई को टेंशन नहीं है। अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ, और दबा के खाओ, और खुश रहो, हैप्पी रहो। एनबी शॉपी आप सभी का कैरियर सेट कर देगी, बस फोकस करना पड़ेगा। ये ना हो कि सर 1,000 करोड़ दिए थे, 500 करोड़ दिए थे, काम ही नहीं करूं। तो आपने जोड़ दिए, आपका टारगेट फोकस होना चाहिए 10,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंचने। आपका टारगेट फोकस होना चाहिए 10,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंचने का। बाकी उसके बाद लोग कैसे आएंगे वो छोड़ दीजिए। जब 10,000 तक आप खुद पहुंच जाएंगे तो पीछे टीमें अपने आप एक्टिव हो जाएंगी, और वो जो कुछ सिखाएंगे, फिर काम, आपका काम क्या होगा? सिखाने का। जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम आप, बस इतना काम बदलाव आएगा। फिर मानिए फिर यहाँ जगह बदल जाएगी, बस इतना काम होगा, और जगह बदल गई तो मजे ज्यादा आने की पहचान बनना शुरू हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद आज के लिए। मिलते हैं अगले सीजन में जो कि 8 बजे होगा हमारा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।